नमस्ते दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो ये आ गए हम हमारी नॉर्मल स्क्रीन पे। तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली एक इंसान के चलते यहाँ पे पूरा वर्ल्ड परेशान है, और वो है अपना डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा पागल इंसान है जिसके कारण यहाँ पे वर्ल्ड के सारे जो भी बड़े बड़े लीडर्स है, और वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, उसके ऊपर वो टैरिफ लगाया जा रहा है। विदाउट कुछ सोचे समझे वो टैरिफ ही लगाया जा रहा है। और उसके कारण हमें इंडिया के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है। जैसे कि वो जब जब टैरिफ की बातें करता है और जभी जभी वो न्यूज़ में आता है, उसके कारण हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है, और इंडिया यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस में चलता है, जिसके कारण ट्रम्प को बहुत ही परेशानी हो रही है। वो बोल रहा है कि वो यूएस के साथ बहुत ही अनफेयर कर रहे हैं, जिसके चलते वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। तो अगर हम देखें तो हम ट्रेड सरप्लस क्या होता है कि हम इंपोर्ट कम करते हैं और वहाँ पे एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, उसको ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। तो इंडिया ट्रेड सरप्लस में चलता है यूएस के साथ। बाकी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे हम ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पे ट्रम्प बहुत ही न्यूज़ में आया हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे अगर ये न्यूज़ को हम पढ़े तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रम्प पोटेंशियल विजिट टू इंडियन इन नवंबर 2025। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि इंडिया में आ सकता है ट्रम्प। यहाँ पे श्योरिटी कुछ भी नहीं है, बट इंडिया में आ सकता है। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या तो क्या बेनिफिट होंगे, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा वो होगा आईटी सेक्टर को। तो रिसेंटली अगर हम देखें तो ट्रम्प बोल रहा था कि वो आईटी सेक्टर के ऊपर भी टैरिफ लगाने वाला है। ये सिर्फ इंडिया के रिलेटेड नहीं है, वो जो टैरिफ लगाने की बात कर रहा था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बता रहा था। तो भी यहाँ पे अगर वो आता है और अगर कुछ वार्तालाप होती है ट्रम्प के बीच और मोदी के बीच, तो यहाँ पे आईटी सेक्टर को भी बेनिफिट हो सकता है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो बेनिफिट होगा वो आईटी सेक्टर को ही होगा, क्योंकि लिए आईटी सेक्टर टॉप से बहुत ही गिरा हुआ है। और यहाँ पे अगर वो जो बात कर रहा था कि वो टैरिफ लगाएगा, जिसके चलते हमारा आईटी सेक्टर चल ही नहीं पा रहा है। अगर हम पास्ट 1 ईयर का डेटा देखें तो पास्ट 1 ईयर में हमारा आईटी सेक्टर टॉप से 20% जितना डाउन है। तो ये बहुत ही बड़ी गिरावट है आईटी सेक्टर के लिए। और ट्रम्प के चलते अगर वो इंडिया आया, अगर हमें कुछ भी बेनिफिट हुआ तो आईटी सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो आईटी सेक्टर में कौन से स्टॉक्स है, आईटी सेक्टर में वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स है, बट यहाँ पे अगर हम टॉप स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, विप्रो है, एलटीआई माइंट्री है। और यहाँ पे अगर आप इन्फोसिस देखें तो मैंने रिसेंटली इन्फोसिस का वीडियो बनाया हुआ है कि इन्फोसिस में बायबैक मिलने वाला है। तो वो बायबैक कैसे होता है, बायबैक के कितने अलग अलग प्रकार होते हैं, तो वो देखने के लिए आप ये बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और वो वीडियो देखें। तो यहाँ पे अगर हम देखें टीसीएस, सबसे पहले अगर मैं टीसीएस का 1 ईयर का चार्ट ओपन करूँ तो यहाँ से टॉप से वो कितना गिरा हुआ है, 30% जितना। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये इंडिया की सबसे बड़ी आईटी फर्म है जो टॉप से 30% गिरा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट होता है ये टैरिफ के चलते, ये जो भी अनसर्टेनिटी हमारे बाजार में चलती आई है, वो भी ट्रम्प के कारण, तो ये सब रुक सकती है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये सारे स्टॉक को मिल सकता है। देन इन्फोसिस है, इन्फोसिस का मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है उसके चलते भी यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है इन्वेस्टर को। देन अगर हम देखें तो एच सी एल टेक, विप्रो, और अगर सेकंड कोई स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, लाइक ये आईटी सेक्टर हो गया जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ट्रम्प अगर इंडिया आता है और कुछ अच्छे नेगोशिएशन होते हैं तो यहाँ पे आईटी सेक्टर को हो सकता है। वैसा ही दूसरा कौन सा ऐसा बड़ा सेक्टर है, तो सेकंड सेक्टर है हमारा ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर को भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर ट्रम्प इंडिया आता है और नेगोशिएशन अच्छे से चलती है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टॉक्स है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको भी स्टडी करना चाहिए कि ये स्टॉक्स को क्यों फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे बजाज ऑटो है, आइशर मोटर है, हीरो मोटोकॉप है, मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है। ये सारे स्टॉक्स रिसेंटली चल रहे हैं, बट अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ट्रम्प इंडिया आके नेगोशिएशन के लिए रेडी है यूएस, तो ये सारे स्टॉक को भी फ़ायदा हो सकता है। देन और भी एक सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा दे सकता है, ये नेगोशिएशन अगर सक्सेसफुल होती है तो वो कौन सा सेक्टर है, फार्मा। यहाँ पे एक बात याद रखिए कि फार्मा सेक्टर
फार्मा के ऊपर ट्रम्प ने कुछ भी टैरिफ नहीं लगाया है रिसेंटली, क्योंकि लिए हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत ही चीप प्राइस के होते हैं। तो इसके ऊपर वो जानबूझ के टैरिफ नहीं लगाते हैं। और अगर ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे कुछ भी अगर रेस्ट्रिक्शन है फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर भी, तो वो भी हट सकती है। तो यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री में कौन से बड़े बड़े स्टॉक्स है, तो जैसे कि सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेडी हो गया, लुपिन हो गया, जाइडस हो गया। तो ये बड़े-बड़े स्टॉक्स हैं जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और अगर ट्रम्प यहाँ पे आ भी गया, तो जो नेगोशिएशन होगी, अगर होगी भी तो वो क्या वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो बहुत ही बड़ी इफ्स एंड बट्स की बात है। तो अब हमें वही देखना है कि ट्रम्प आगे जाके क्या करता है। तो आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।